आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर के मामले में दूसरी बार सुनवाई हुई और जब सुनवाई हुई तो उस दौरान कई ऐसी बातें सामने आई हैं और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। सबसे अहम बात ये थी कि आज ममता की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट यानी सीजीआई ने वहाँ पर फटकार लगाई। उसके बाद एक ऐसा मामला सामने आया, हंसी का मामला, जिसने इस पूरे केस को इस तरीके से बना दिया है कि क्या इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई चल रही है और वहाँ पर हंसी का मामला आ रहा है। ये क्या मामला है? मेरे साथ सत्यम है, सत्यम बताएंगे। सत्यम, तुम अभी मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर कपिल सिब्बल को लेकर ऐसी कोई बात आई थी, तो क्या थी वो बात? बात ये थी कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी पुलिस से कि आपने जो है एफआईआर कब दर्ज की जी। आपने उसको अननेचुरल डेथ मामले को जो आपने केस डायरी में कब रजिस्टर किया जी। इस दौरान एएसजी जब बोलने को होते हैं तो वो ये कहते हैं कि कपिल सिब्बल आप हंस क्यों रहे हैं जी। यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। एक डॉक्टर जिसका अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई है और आप हंस रहे हैं। अच्छा, तो जवाब में सीजीआई ने बोला उनसे? ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला अच्छा कपिल सिब्बल को कि आप हंस क्यों रहे हैं, ये एक गलत बात है। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम तो बता रहे हैं कि हम तो ये कह ही रहे हैं कि ये बर्बर घटना है, आप इस पानी को गंदा कर रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, हम पानी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये वाकया तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ये पता लगाना चाह रही थी कि पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई थी, सबको जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था उससे पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था या नहीं, क्योंकि इस मामले में जो है एक बात ये चल रही थी कि पुलिस ने जो है लगभग पोस्टमार्टम के 3.5 घंटे बाद केस दर्ज की थी। जी। तो उसके बाद ममता की पुलिस, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने या सीजीआई ने क्या कहा है? उस पर ये बताया कि जो जांच है उसमें खामियां हैं पुलिस कार्रवाई करने में। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच में देरी होते ही मामले सीबीआई को सौंप दी थी और जो भी चीज़ें, जो रिकॉर्ड्स बंगाल पुलिस के पास था वो अगले सीबीआई को देने को कहा था। बंगाल पुलिस का रोल यहाँ तक है, जब तक ये मामला सीबीआई को ना दिया गया हो तो उन्होंने कार्रवाई कैसे की। जैसे कि अगले ही दिन वहाँ तोड़फोड़ की घटना हुई, जो क्राइम सीन है उसको डिस्टर्ब किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रही थी कि पुलिस ने जो नियम है, जो कार्रवाई की प्रोसीडिंग की जो नियम है उसके अनुसार काम किया है या नहीं। अच्छा, इस दौरान आरजीकर अस्पताल को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं और संदीप घोष को लेकर खुलासे हो रहे हैं, तो आरजीकर अस्पताल को लेकर कोई जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में? आज कोई जिक्र हुआ? अस्पताल और डॉक्टरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो वो वापस से लौटें अस्पतालों में और जो ड्यूटी है उसको बहाल करें, क्योंकि लोग इससे परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा को बहाल करना सबसे जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का इस पूरी सुनवाई के दौरान अगर आप गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो हर संभव तरीके से और डॉक्टर वापस से ड्यूटी पर लौटे। तो हमने देखा कि संदीप घोष लगातार इस मामले पर उन पर कई आरोप लगे हैं, उन पर जो शव हैं उनको बेचने का भी आरोप लगा है। तो संदीप घोष या ममता बनर्जी की सरकार को लेकर, क्योंकि पिछली बार सुनवाई में हमने देखा था कि जो तोड़फोड़ हुई थी उसे लेकर पुलिस को फटकार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतनी बड़ी तोड़फोड़ हो गई, आपकी पुलिस रोक क्यों नहीं पाई मामले को लेकर। आज कोई ऐसा कुछ वाकया आपको पता हो जो हुआ हो उस दौरान? जो घटना है, देखिए, जो भी घटना होती है उसकी जवाबदेही पुलिस की होती है, राज्य सरकार की होती है। ममता बनर्जी, इस कारण से उनसे सवाल पूछा जा रहा है। आज के दौरान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीबीआई रिपोर्ट की, जो सीबीआई ने इस मामले में कहाँ तक जांच की, उस पर बात की। सीबीआई ने कुछ क्या हो जो आपको पता हो? सीबीआई ने क्या बताया? आई थिंक कि ये इस मामले को 5 सितंबर तक स्टे किया गया। अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है, तो उस दौरान सीबीआई की रिपोर्ट में जो आएगा वो पता चलेगा। अच्छा, तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई थी। इससे पहले पहली सुनवाई हुई थी, आज दूसरी सुनवाई हुई और इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर सीजीआई ने कही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कही हैं। अब देखना होगा कि ये केस किस ओर जाता है। क्या जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है आरजीकर अस्पताल और उसके आसपास पूरे कोलकाता में और पूरे देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं, शायद आज के बाद तो अब डॉक्टर्स वापस अपनी ड्यूटी पर निकल जाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो वापस से ड्यूटी पे लौटें और सुरक्षा को लेकर अगर कोई भी शिकायत हो
तो वो एनटीएफ को दे सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को ईमेल कर सकते हैं। जी, तो देखिए सुरक्षा को लेकर वादा सुप्रीम कोर्ट ने आज डॉक्टर्स को कहा है, उसके बाद संभवतः ये उम्मीद है कि डॉक्टर्स वापस अपने काम पर लौटेंगे, क्योंकि देश भर के जो अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टर्स जब ओपीडी के डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी तो परेशानी बहुत हुई थी सभी मरीजों को। उसके अलावा कई ऐसे मामले थे जहां पर लोग परेशान हो रहे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रमुखता से बात की है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि ममता सरकार और उसकी पुलिस को लेकर जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि जैसे ही ये केस हुआ था उसके बाद सबसे पहले उसके परिवार वालों को बताया गया था कि ये एक सुसाइड केस है अस्पताल की ओर से। उसके बाद जब अटैक हुआ था अस्पताल में, उस दिन भी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर चूक मिली थी, तो उसके बाद ही हाँ, इस दौरान एक ये चर्चा हुई थी कि जब सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि बंगाल के एक मंत्री कह रहे हैं कि अगर कोई ममता सरकार पे सवाल उठाएगा, उंगली उठाएगा तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। तो जवाब में कपिल सिब्बल ने बोला कि इससे ये लोग कह रहे हैं कि जो बंगाल सरकार की ओर से लड़ रहे हैं उनके स्विस बैंक में अकाउंट है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मामले का राजनीतिकरण ना करें, इसे राजनीतिक रूप ना दें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि इस मामले पर राजनीति भी काफ़ी हो रही है। तो फिलहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई, दो महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? इस केस में आप लगातार इस केस के बारे में सुन रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में अभी और सुनवाइयाँ होनी हैं, जस्टिस के लिए लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, और अपडेट जो आएगा वो लगातार वीडियोज़ के जरिए हम आपको बताएंगे। देखते रहिए India.com।